हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 हिंदी बसंत पाठ 10 काम चोर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कामचोर पाठ के लेखक इस्मत चुगताई जी हैं। प्रस्तुत पाठ हास्य व्यंग से भरपूर है। हास्य मतलब हंसना, कॉमेडी। इसमें अमीर घर के उन बच्चों की शरारतों का वर्णन है जिनमें बचपन में काम करने की आदत नहीं डाली गई है। इससे वे आलसी और निकम्मे हो गए हैं। उनकी आदतों को देखकर उनके माता पिता जब उन्हें काम करने के लिए आदेश देते हैं तो वे सब इतना उधम मचाते हैं, उधम मचाना मतलब शरारत करना, कि दोबारा किसी काम को हाथ ना लगाने की चेतावनी देनी पड़ती है। इससे वे फिर पहले जैसे ही निकम्मे और आलसी हो जाते हैं। प्रश्न 1 कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है? उत्तर, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, ये शब्द बच्चों के लिए इस्तेमाल यानी प्रयोग हुआ है क्योंकि बच्चे सारा दिन घर में शरारत करते थे, कोई काम नहीं करते थे, इसलिए वे मोटे हो रहे थे। अगला प्रश्न 2, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? बच्चों के उधम मचाने के कारण घर में चारों तरफ गंदगी फैल गई। सभी परेशान हो गए। अम्मा घर छोड़ने को तैयार हो गई। जानवर भी परेशान हो गए। आखिर में सबने बच्चों को कुछ भी काम करने को मना कर दिया। प्रश्न 3, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कहा जब बच्चों ने चारों तरफ काम फैला दिया, यानी जब बच्चों को काम करने के लिए कहा गया तो उन्होंने सारे घर को अस्त व्यस्त कर दिया, यानी चारों तरफ उन्होंने काम फैला दिया, उधम मचा दिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चों ने तय किया कि अब एक गिलास पानी भी खुद उठाकर नहीं पिएंगे, क्योंकि पिताजी ने उन्हें हिदायत दे दी थी कि अगर किसी भी चीज में हाथ लगाया तो रात का खाना नहीं मिलेगा। प्रश्न 4, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? कामचोर कहानी का यह संदेश है कि बच्चों को बचपन से ही उनकी उम्र के अनुसार छोटे छोटे कार्य करवाने चाहिए ताकि उनके काम को सही ढंग से करना आ सके और उन्हें काम करने की आदत हो सके, और जिससे बच्चे कामचोर, आलसी एवं माँ बाप व परिवार के लिए बोझ न बने। प्रश्न 5, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? उत्तर, बच्चों का यह निर्णय उचित नहीं था क्योंकि इससे वह काम को सही ढंग से करना सीख नहीं पाएंगे और भी कामचोर बन जाएंगे, जो कि उनके लिए सही नहीं है। इसके लिए
उनके माँ बाप और घर के बड़े लोगों को काम को धीरे धीरे और सही ढंग से करना बताना चाहिए। कहानी से आगे प्रश्न है, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, निजी मतलब स्वयं का, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता यानी शक्ति के अनुरूप मतलब अनुसार उन्हें करना आवश्यक क्यों है? घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक है ताकि काम सही ढंग से और सुचारू रूप से हो सके। काम ना आने पर उसे कर पाना संभव नहीं और वो काम खराब हो जाएगा। इसलिए अपनी काबिलियत के अनुसार काम करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भरा भूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है? सुखद मतलब सुखी, और कैसे दुखद दुखी? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। भरा भूरा परिवार तभी सुखद बन सकता है जब सब अपनी जरूरत के काम खुद करें। छोटे बच्चे भी अपनी उम्र के अनुसार कार्य करें, और तब दुखद बन सकता है जब जो काम जिसको नहीं आता वह भी उसको करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, बड़े होते बच्चे माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं। सहयोगी यानी मददगार, अगर माता पिता उनकी उम्र के अनुसार उनसे कार्य करवाएं और इन्हें समझाएं कि काम किस प्रकार होते हैं। पर वही बच्चों द्वारा किया गया कार्य भार हो सकता है जब हम उनसे उम्र से बढ़कर कार्य करवाएंगे या हमने कभी उनसे कोई काम ना करवाया हो और अचानक उन्हें काम करने को दे। अगला प्रश्न है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? कामचोर कहानी एक संयुक्त परिवार की कहानी है। संयुक्त यानी सब, जिसमें पूरे परिवार के सदस्य, दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ सब मिलकर एक ही घर में रहते हैं। एकल परिवार में काम करने वाले व्यक्ति कम होते हैं। एकल परिवार यानी जिसमें सिर्फ एक परिवार होता है, माता पिता और बच्चे, और काम भी कम होता है। बच्चे भी काम करना सीखते हैं क्योंकि बच्चे कम होते हैं। पर दूसरी तरफ संयुक्त परिवार में घर में सदस्य ज्यादा होते हैं, बच्चे भी ज्यादा होते हैं, तो सब काम बढ़ जाते हैं, जिससे काम करने के लिए सबका योगदान चाहिए, वरना काम करने में टाइम यानी समय लगता है और काम सही ढंग से कभी कभार पूरा नहीं होता है। भाषा से, धुली, बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिले पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द हैं। उपसर्ग यानी
वे शब्दांश जो शब्दों के पहले लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं या उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं बे उपसर्ग से, जैसे बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनाने वाले शब्द खोजिए। उत्तर, जैसे प्र उपसर्ग है, इसमें हमने मूल शब्द जोड़ना है। जैसे प्रधान, धान इसमें मूल शब्द है, प्र उपसर्ग है। दूसरा शब्द है प्रभाव, भाव मूल शब्द यानी धातु रूप है, प्र इसमें हमने उपसर्ग लगाया तो ये बन गया प्रभाव। उसी तरह प्रचार, प्र उपसर्ग हो गया, चार जो है इसमें शब्द है, मूल शब्द आदि। दूसरा उपसर्ग है आ राम, राम में हमने आ उपसर्ग लगाया तो बन गया आ राम। इस तरह आकाश, काश यहाँ पे मूल शब्द है, आ उपसर्ग है। अगला है आसार, सार यहाँ पे मूल शब्द हो गया, आ उपसर्ग लगा हुआ है। अब अगला है भर उपसर्ग, भरपूर, पूर यहाँ जो है मूल शब्द है और भर उपसर्ग है तो बन गया भरपूर। इसी तरह भर मार, भर पाई, पाई मूल शब्द, भर उपसर्ग। अगला उपसर्ग है बद, बद नाम, नाम मूल शब्द है यानी धातु है और उसमें बद उपसर्ग लगा है। बदला, बद उपसर्ग, ला जो है मूल शब्द, बद सूरत आदि। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। नई वीडियो के लिए अरिंजय एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।